फाइलम पोरीफेरा। सामान्य लक्षण। इस संघ के सभी प्राणी जलीय आवास में पाए जाते हैं, अधिकांश समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में। इन प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये प्राणी स्थानबद्ध, एकल या निवयी अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर प्रकार का होता है। इनके शरीर की आकृति फूलदान, बेलनाकार या अनियमित या कुशन जैसी होती है। अधिकांश प्राणी असममित होते हैं तथा कुछ प्राणी अरीय सममिति दर्शाते हैं। इनकी देहभित्ति में बाहर की ओर पेनेकोडर्म तथा भीतर की ओर कोइनोडर्म उपस्थित रहती है तथा दोनों के मध्य मेसेनकाइम उपस्थित रहती है। इनके शरीर पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। इनके शरीर में एस्कोन, साइकोन एवं ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इन प्राणियों की कोइनोडर्म में कीप कोशिकाएं पाई जाती है, कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं, जो कि इस संघ का विशिष्ट लक्षण है। इनमें पोषण अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है तथा इसमें गैसों का विनिमय शरीर की सामान्य सतह से विसरण के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया बनती है, जो बाहर जाती जलधारा के साथ बाहर निकाल दी जाती है। ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इनमें पर निषेचन पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। इनमें अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इनमें निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है तथा विदलन या क्लीवेज पूर्णभंजी होता है, होलोब्लास्टिक होता है। वर्गीकरण। कंकाल के आधार पर संघ पोरीफेरा को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। पहला वर्ग है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सेक्टिनिलिडा और तीसरा है डेमोस्पंजी। वर्ग कैलकेरिया। इस वर्ग के सभी प्राणी समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल कैलकेरियाई कंटिकाओं का बना होता है। अधिकांश कंटिकाएं त्रिएरीय होती है, ट्राइरेडिएट होती है, लेकिन कुछ कंटिकाएं चतुष्एरीय तथा कुछ कंटिकाएं एकाक्षी होती है, मोनोएक्सोन प्रकार की होती है। इनमें एस्कन, साइकन एवं ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इनके शरीर का आकार बेलनाकार या फूलदान के समान होता है। ये एकल या निवयी अवस्था में पाए जाते हैं। इस वर्ग को निम्न 2 गणों में बांटा गया है। देयर आर 2 ऑर्डर्स और क्लास कैलकेरिया। पहला होमोसिला और दूसरा जो गण है वह है हेटेरोसिला। होमोसिला। इनके शरीर का आकार बेलनाकार होता है। इनमें एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है और इस गण के सदस्य निवयी अवस्था में पाए जाते हैं और इसके उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया, जो एक प्रकार का सरल स्पंज है, और दूसरा है उदाहरण क्लेथ्रीना। दूसरा गण है हेटेरोसिला। इनके शरीर का आकार फूलदान जैसा होता है और इनमें साइकन एवं ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं। इस गण के सदस्य एकल या निवयी अवस्था में पाए जाते हैं, अकेले रह सकते हैं या कॉलोनी बना के रहते हैं। और इसका उदाहरण है साइकन, या जिसका दूसरा नाम स्काइफा है, और दूसरा उदाहरण है ग्रेन्सिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज हेक्सेक्टिनिलिडा। दूसरा वर्ग है हेक्सेक्टिनिलिडा। इस वर्ग के सभी प्राणी समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों का अंतःकंकाल सिलिशियस कंटिकाओं का बना होता है। इन प्राणियों में 60 तारक अर्थात 6 किरणों वाली कंटिकाएं पाई जाती है। इनके शरीर का आकार कलशनुमा, फूलदान जैसा या प्याले जैसी आकृति का होता है। इस वर्ग के प्राणी रंगहीन होते हैं, पारदर्शी होते हैं, चमकीले होते हैं, इसलिए इनको कांच स्पंज कहते हैं, ग्लास स्पंज कहा जाता है। इनमें न्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, उपस्थित होता है।
इस वर्ग को निम्न दो गणों में बांटा गया है। पहला गण है हेक्सास्टीरोफोरा और दूसरा गण है एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सास्टीरोफोरा, इन प्राणियों में 60 तारक अर्थात हेक्सास्टीयर्स प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है और इनमें एरियनाल नियमित रूप से व्यवस्थित रहती है। और इसका उदाहरण है यूप्लेक्टेला, जिसका कॉमन नेम है वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनर फ्लोर बास्केट। और दूसरा गण है एम्फीडिस्कोफोरा। इनमें एम्फीडिस्कस प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है और इनमें एरियनाल अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती है। और इसके उदाहरण हाइलोनिमा, जिसको कांच की रस्सी वाला स्पंज या ग्लास रोप स्पंज भी कहा जाता है। तीसरा वर्ग और अंतिम वर्ग है डेमोस्पंजी। इस वर्ग के अधिकांश प्राणी समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये एकल या निवही होते हैं। इनमें अंतःकंकाल स्पंजिन तंतुओं का या सिलिकामय कंटिकाओं का या दोनों का पाया जाता है तथा कुछ प्राणियों में कंकाल अनुपस्थित होता है। इनमें एकाक्षीय या चतुष्षैरीय कंटिकाएं पाई जाती है, लेकिन ट्राइएक्सोन प्रकार की कंटिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती हैं। इनका शरीर फूलदान, प्यालेनुमा या अनियमिताकार का होता है। इनमें ल्यूकोन प्रकार का नालतंत्र पाया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत निम्न 3 उपवर्ग रखे गए हैं, 3 सब क्लासेस रखी गई हैं। पहला उपवर्ग है टेट्राक्टिनिलिडा, दूसरा उपवर्ग है मोनोएक्सोनिडा और तीसरा उपवर्ग है केरेटोसा। पहली सब क्लास टेट्राक्टिनिलिडा, इन प्राणियों में स्पंजी तंतु अनुपस्थित होते हैं तथा इनमें चतुराक्षी कंटिकाएं पाई जाती हैं और इसके उदाहरण हैं प्लेकिना और जियोडिया। दूसरा उपवर्ग है मोनोएक्सोनिडा, सेकेंड सब क्लास इज मोनोएक्सोनिडा। इन प्राणियों में स्पंजी तंतु अनुपस्थित या उपस्थित होते हैं और इनमें एकाक्षी कंटिकाएं पाई जाती है, मोनोएक्सोन प्रकार की कंटिकाएं उपस्थित होती हैं और इसके उदाहरण है स्पॉन्जिला, जिसको स्वच्छ जलीय स्पंज भी कहा जाता है। और तीसरा उपवर्ग है केरेटोसा, इनमें स्पंजी तंतु उपस्थित होते हैं और इनमें कंटिकाएं अनुपस्थित होती है और इसके उदाहरण है ल्यूकोस्पंजी और यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। इसी के साथ पोरिफेरा कंप्लीट होता है।